यीशु मसीह के जलाली महान उत्तम कदूस नाम में तमाम चर्च को मेरी तरफ से सलाम। सलाम जी, हालेलुया, मैं आप लोगों के लिए प्रभु का शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप लोग इस खराब मौसम के अंदर खुदा की हज़ूरी में आए हैं। जोरदार तारीफ चाहिए अपने लिए। शानदार लोग हो, आप जबरदस्त लोग हो, खुदा आपसे प्यार करता है और आप इसलिए खुदा की हज़ूरी में आए हैं ताकि आप उसके कलाम को सुने। और खुदा आपकी लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर बहुत सारी टेस्टामेंट्स रखता है, गवाहियां रखता है, इसलिए रखता है ताकि आप दूसरों को बता सके कि खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया। हालेलुया। मुझे पता है कि हमारी ये पिछली जो सारे चर्च वाली जो गली है वहाँ पर वो गैस के पाइप डाल रहे हैं, गलियाँ खराब हुई है, ऊपर से बारिश होगी और मौसम काफ़ी खराब है। लोग अपने घरों में हैं, जिस तरह हमारा चर्च लोगों से भरा होता है, आज नहीं है, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको आशीष करे, बहाल करे और इन तमाम रुकावटों को हटाकर वो प्रभु की कदमों में आ सके और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे। हालेलुया। सो आज अभी कुछ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले तो भाई महमूद साहब प्लीज खड़े रहिएगा, स्टैंड। और मैं चाहता हूँ कि इनकी पूरी फैमिली खड़ी हो जाए। हालांकि ये मैं लास्ट में करता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अभी ये जो फैमिली है ये दिलैचुकी से हमारे दरमियान पहुंची है। और भाई महमूद जो है ये मेरे भगोई है और ये सारे मेरे बच्चे हैं। सो इनके लिए जोरदार तारीफ चाहिए। तो भाई महमूद की जिंदगी में खुदा ने काम किया है, मौसम किया है और गवाही देने आए हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्लीज आप बैठें, तशरीफ रखिए। इसके साथ एक और हमारे दरमियान हमारी फैमिली है, मौजूद है। मैं उनसे भी खास करूँगा कि भाई मुबारक साहब की जो फैमिली है वो खड़ी हो जाए। प्लीज खड़े हो जाइए सिस्टर जी। अभी इन्हें माइक के बगैर बात करने लगा हूँ। इनकी जिंदगी में भी खुदा ने काम किया है। मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो आवाज़ बिल्कुल क्लियर जा रही है। तो ये एक मुस्लिम फैमिली है, हमारे बहन भाई है, हमारी बेटी है और बहन का जो शोहर है वो हमारे साथ ऑफिस में जॉब करते, काम करते हैं। हमारे जो ऑनर है सैयद बाबर अली साहब, उनके गार्ड है और उनकी हिफाजत के लिए, और ये मुस्लिम है। खुदा ने इनकी ज़िंदगी में बहुत काम किए, अभी तक कर रहा है। सो हम आपको भी वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। प्लीज़ बैठिए, आप तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। आज हम बाइबल मुकद्दस में से दो इंसानों के बारे में सीखेंगे। एक औरत है और एक मर्द है, और हम इन दोनों के बारे में सीखेंगे कि खुदा ने किस तरह से इनकी जिंदगी में काम किया है और किसने किस तरह से यीशु मसीह का स्वागत किया, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल किया, और कौन कितनी आशीष ले गया और कौन कहां पे रह गया। तो आइए मेरे साथ निकालिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, खुदा का कलाम आज मुझे और आपको बड़े जबरदस्त तरीके के साथ सिखाना चाहता है। सो मैं भी ईमान रखता हूं कि आज हम बहुत कुछ खुदा के कलाम में से सीखने वाले हैं। एक ऐसा शख्स जिसका नाम है निकोदेमस। क्या नाम है? निकोदेमस। और एक ऐसी खतून जो सामरी औरत है। क्या नाम है? सामरी औरत। बाइबल इस औरत का नाम प्रेजेंट नहीं करती, लेकिन इस खतून को फेमस जो बाइबल करती है वो सामरी औरत के नाम से इस खतून को फेमस किया गया है। स्टोरी जो बाइबल के अंदर है वो इस सामरी औरत के जरिया से इस औरत को पुकारा जाता है, इसका जिक्र किया जाता है। और मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की मार्फत यीशु मसीह की अंजील। और अगर हम वहां पर देखें 3 बाब, तो 3 बाब की जो पहली आयत है वहां पर एक ऐसा शख्स पाया जाता है जिसका नाम निकोदेमस है। और ये यहूदी है और ये यहूदियों का लीडर है, रहनुमा है, सिपा सलार है, सुपरवाइजर है, इसके पास इख्तियार है, अथॉरिटी है, पावर है। लेकिन ये मुश्ताक है किसका कि मैं यीशु मसीह का
اس کا روب ہے, اختیار ہے, اور یہ اس کی ویلیو ہے. اس سے نیچے اس کے اندر جو ہے سپاہ سالار اور فوجی ہے, لیکن یہ ایک لیڈر ہے اور شراب کا عالم بھی ہے, اور اس کے پاس نالج ہے, ہنر ہے, سب کچھ ہے. لیکن یسوع کا دیدار نہیں کرنا چاہتا, یسوع کے پاس نہیں آنا چاہتا, کیونکہ لوگ اس کو ایک لیڈر مانتے ہیں. اور یہاں پر یہ اگر صبح سویرے سریعان یسوع کے پاس آتا ہے تو اس کی توہین ہے. یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں لیڈر ہوں اور میں یسوع کے پاس جاؤں, میں اس کے پاس جاؤں, لیکن یہ اپنی توہین سمجھتا ہے. اس لیے عزیز بہن بھائیوں, بائبل پریزنٹ کرتی ہے کہ یہ رات کے سمے چپکے چپکے کیسے آیا ہے. چپکے چپکے, آج بھی بہت سارے لوگ چپکے چپکے سے اپنی شفا کے لیے درباروں پر جاتے ہیں اور نبوتوں کی پرستش کرتے ہیں. لوگوں کے سامنے اپنا ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ہم کسی دربار پر گئے ہیں, ہم کسی فقیر کے پاس گئے ہیں اور ہم نے کسی سے جادو ٹونا کروایا ہے, کسی سے تجویز لے کر ہم نے گلے میں پہنا لیا ہے. لوگ چپکے چپکے یہ فلم چلاتے ہیں, اور یہ نیکودیمس بھی ایسے ہی کر رہا ہے. یہ یسوع سے ملنا تو چاہتا ہے, یسوع کے بارے میں اس نے سنا ہے, ارے یہ وہ یسوع ہے جس نے اندھوں کو آنکھ دے دی اور لنگڑوں کو چلایا ہے. یہ جانتا ہے کہ یسوع معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے, اور یہ ملنا بھی چاہتا ہے, یسوع کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہے, لیکن چپکے چپکے. کیسے کرنا چاہتا ہے یہ دیدار؟ یہ دیدار کرنا چاہتا ہے چپکے چپکے. اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں سامری عورت, اس کا اقربا چار تھا, تین میں نیکودیمس, چار کے اندر سامری عورت. اور یہ نیکودیمس رات کے سمے یسوع کے پاس آتا ہے, اور آ کر یہ اپنا آپ دکھاتا ہے کہ اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے, پاور ہے, سب کچھ ہے. نہیں, اس کے بعد گاڑی بن رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن جو اس کے پاس نہیں ہے یسوع وہ اس کو دکھانا چاہتا ہے. جو اس کے پاس نہیں ہے, اس کو گھمنڈ ہے کہ میرے پاس دولت ہے, گاڑی ہے, اچھا بیلنس ہے, اچھا بزنس ہے, سب کچھ ہے, نوکر چاکر سب کچھ ہے, زبردست ہے. لیکن یسوع اس کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس نہیں ہے وہ میں تجھے دینا چاہتا ہوں. اس نے آ کر کہا کہ میں سب کچھ ہوں, میں مہان ہوں, سپر سٹار ہوں, سب کچھ ہوں. لیکن خدا نے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا آسمان کی بادشاہی میں جا نہیں سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یسوع نے یہ جملہ کیوں کہا؟ وہ کہہ رہا میرے پاس اختیار ہے, دولت ہے, سب کچھ ہے, اور میرے پاس نوکر چاکر ہے, اور میں یہودیوں کا لیڈر بھی ہوں. لیکن یسوع اس کو کچھ اور جواب دیتا کہ جب تک کوئی آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ یسوع نے کہا کہ تجھے نئے سرے سے مین کہ تجھے زیرو اپنے آپ کو بنانا ہوگا, آپ کو پھر سے بچہ بننا پڑے گا, تجھے پھر سے اوپر سے نیچے آنا پڑے گا. وہ گھمنڈ کر رہا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے, اختیار ہے, سب کچھ ہے. لیکن یسوع نے کہا کہ تو اگر آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتا ہے نا تو تجھے کیا ہونا پڑے گا؟ نئے سرے سے پیدا ہونا پڑے گا. یعنی کہ تو زیڈ پر ہے, تو لاسٹ اسٹیج پر ہے, تجھے وہاں سے نیچے آنا ہوگا نئے سرے سے. یعنی کہ پھر سے جنم لینا پڑے گا, پھر سے تجھے پیدا ہونا پڑے گا. تو جہاں پہ کھڑا ہے تو زیرو ہے, تو اپنے آپ کو سمجھ رہا کہ تو بہت کچھ ہے. لیکن کلام کہتا ہے کہ یسوع نے سے کہا کہ تجھے پھر سے نئے سرے سے, یعنی کہ سٹارٹ لینا ہوگا 1 کلاس سے. وہ کہہ رہا میں نے MBA کیا ہوا ہے, میں نے پتہ نہیں کون کون سے کورس کیے ہوئے ہیں. یسوع کہتا ہے بھائی تجھے اول کلاس پہ جانا پڑے گا, 1 کلاس میں داخل ہونا پڑے گا اگر تو آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ تو اپنے آپ کو اگر گھمنڈ کر رہا ہے اپنے ہنر پر, اپنی چیزوں پر, تو خدا کہتا ہے کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا پڑے گا. کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بناتا, اپنے آپ کو اوپر سے نیچے نہیں لے کر آتا. ارے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تک بیج زمین کے نیچے بویا نہیں جاتا تب تک وہ اگتا نہیں ہے, تب تک اس کو پھل نہیں لگتا. یسوع اس کو یہاں لانا چاہتا ہے, نیچے لے کر آنا چاہتا ہے. لیکن یہ سامری عورت 4 باب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سامری عورت کا ذکر ہے. یسوع نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے لیے مکدونلڈ لے کر آؤ اور میں سامریہ میں سے ہو کر جاؤں گا. اب اس کے شاگرد, یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں وہ کھانا لینے گئے ہیں, اور
और यीशु मसीह जानबूझकर सामरिया शहर में से जाते हैं और एक कुएं के पास जाकर बैठ जाते हैं। वो कुआं यीशु ढूंढ रहा है। वो कुआं आपका घर हो सकता है, सुनिएगा इस बात को। वो कुआं आपकी जिंदगी हो सकती है। खुदा आपके कुएं के पास बैठना चाहता है। खुदा आपके घर में आना चाहता है। वो कुआं तलाश कर रहा है यीशु मसीह कि कोई ऐसा कुआं, कोई घर बनाए जहां पर मैं जाकर बैठूं और उससे पानी मांगूं, उसके साथ बात करूं, उसके घर में जाऊं, उसको आशीष करूं, उसको बरकत दूं। और यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह कुएं के पास जाकर बैठ जाते हैं तो वहां पर एक औरत आती है जिसका नाम सामरी औरत है। और ये कब आई है? दोपहर के टाइम। अरे लाइट ऑन कर दो, सबके सामने आऊंगी मैं। ये निकोदेमस की तरह चुपके चुपके नहीं आ रही। ये औरत चुपके चुपके नहीं आ रही, सरेआम आ रही है दोपहर के टाइम। इसराइल के अंदर गर्मियों का जो मौसम होता है, बहुत शिद्दत की गर्मी होती है। इसराइल के अंदर बहुत शिद्दत की गर्मी होती है। अब कलाम कहता है कि ये औरत आई है और पानी भरने आई। इसके हाथ में क्या था? मटका, गड़ा, क्या था? और उस दिन ये वैसे तो औरतें जो है इकट्ठा होकर आती हैं, लेकिन उस दिन ये अकेली आई है। इस बात को समझिएगा, उस दिन ये अकेली आई है। हम लोग कहीं कोई काम करना चाहते हैं, हमें बहनों की जरूरत है, भाइयों की जरूरत है। अरे भाई, तू अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है। तू अकेला सब कुछ कर सकता है। तुझे दूसरों का आसरा लेने की जरूरत नहीं है, दूसरों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। तेरे को अकेले ही स्टेप उठाना होगा, तब तू आशीष पाएगा। ये औरत अकेली आ रही है और अकेली आकर वहां पर आती है और यीशु मसीह के पास इसका दोनों का आमना सामना होता है। और ये यीशु मसीह इसको देखकर इससे क्या मांगते हैं? सुनिए इस बात को, क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? पानी। बोलो तो सही, पानी मांग रहे हैं। यीशु मसीह पानी मांग रहा है कि मुझे पानी दो। और इस औरत का क्या? इसने कहा कि तू यहूदी होकर एक सामरी से पानी मांगते। सामरी लोग जो है, इन लोगों से यहूदी लोग जो थे नफरत करते थे। इनका कल्चर, इनकी इमेज, इनकी इज्जत जो थी वो कुछ भी नहीं थी, नाकस थी। इनको हकीर जाना जाता था और इनके साथ लेन देन नहीं है सामरियों के साथ यहूदियों का। इनको ये समझते थे कि ये नफरत है, अगर ये हमें छुएंगे हम नापाक हो जाएंगे, हमें फिर से गुस्सा करना पड़ेगा। लेकिन यीशु ने इससे पानी मांगा और इसने क्या कहा कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है, तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। यीशु ने इसको क्या जवाब दिया कि अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे क्या करता? जिंदगी का पानी देता। इस बात को समझिए, इस बात को आपको समझना होगा कि यीशु क्या कह रहा है कि अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। इस औरत से कहा कि मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। लेकिन ये औरत ने कहा कि तेरे पास तो कहाँ पानी है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यीशु ने कहा, इससे क्या कहा? सुनिएगा, मेरे साथ निकालिए, 4 बात निकालिए। मैं पढ़ना चाहता हूँ इस लाइन को। औरत ने उससे कहा, ये 11 आयत है। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद तेरे पास पानी भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, फिर वो पानी का, वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने उससे और उससे के बेटों ने और उसके मवेशियों ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब दिया। यीशु का जवाब सुनिएगा। यीशु ने जवाब में उसे कहा कि जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा ना रहेगा। ये यीशु कह रहा है। यीशु कह रहा है कि जो पानी मैं देता हूं उसको दोबारा प्यास आ नहीं रहेगा, उसको दोबारा पानी पीने की जरूरत नहीं है। वो उसकी भूख खत्म हो जाएगी, प्यास खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर यीशु इसको उसकी जिंदगी के बारे में बताता है। अब देखिए, जब यीशु किसी को तब्दील करना चाहता है, किसी को उसकी जिंदगी के अंदर करिश्मा या मौजज़ा करना चाहता है, तो यीशु पहले उसके ईमान के लेवल को ऊपर लेकर आता है। हालेलुया, कि उसके अंदर वो ईमान हो। यीशु जो बातें कर रहा है उसको वो समझ जाए। अगर आप ईमान के साथ खुदा के घर में नहीं बैठे, मैं जितना भी बोलूंगा, जिस तरह से भी बोलूंगा, आप खाली आए हैं खाली चले जाएंगे, आशीष आपकी नहीं। इसलिए खुदा चाहता कि आपको उठाए, दोनों तरफ से उठाए, आपके ईमान को उठाए, आपके अंदर इस बात को वो उजागर करता है कि जो कुछ बीज बोया जाए वो सही जगह पर सही समय पे बोया जाए और आप वहां पे फल आए। यीशु ने कहा, उसकी लाइफ के बारे में बोला, ये सुनिएगा। यीशु ने उसे कहा, तू खूब
खूब कहा मैं बेशोहर हूं। यीशु ने कहा कि जा तो अपने शोहर को लेकर आ। यीशु ने उसको क्या कहा? अब यीशु उसको उसकी जिंदगी के अंदर काम करने को है। यीशु ने कहा कि जा अपने शोहर को लेकर आ। यीशु ने उससे क्या कहा? बोलिए, यीशु ने उससे क्या कहा? जा तू अपने शोहर को लेकर। और उसका जवाब क्या था? कोई बता सकता है? मैं बेशोहर हूं। और उसके बाद यीशु ने कहा तूने खूब कहा। यीशु ने ये कहा तू बेशोहर है, तूने पहले 5 किए हुए थे, तेरा किरदार ठीक नहीं है। यीशु ने उसको क्या कहा? कोई आंचा, कोई ताना दिया कि तू बदकिरदार है, तेरे 5 शोहर पहले थे, तेरी जिंदगी स्टाइल अच्छा नहीं है, तू बदकिरदार है, तू गुनाहगार है। यीशु ने कहा तूने खूब कहा। यीशु ने क्या कहा? खूब कहा, उसकी तारीफ की, उसको इल्जाम नहीं लगाया कि तेरी जिंदगी में पाप है, हसद है, चोर है, तू निकम्मा है, तू नकारा है। नो, यीशु ने कहा तूने खूब कहा। यीशु ने उसको क्या कहा? तूने खूब कहा, उसकी तारीफ की। अगर भाई कोई मुजरम है, गुनाहगार है, पापी है, किसी गुनाह में फंसा हुआ है, उसको अप्रिशिएट करें, उसको निकालिए, उस पर उंगली ना उठाइए। अंडरस्टैंड कर रहे मेरी बात को? समझ आ रही कि नहीं? अगर कोई फंस गया है, किसी ने चोरी कर दी है, तो उसको उछालिए, निकालिए, किसी गुनाह के अंदर उसको निकालिए वहां से। उसको ये ना कहिए कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू गुनाहगार है, मुजरम है, बाहर चला जा, तू बीमार है। यीशु ने उसकी तारीफ की। उसने कहा तूने खूब कहा। इस बात को समझिएगा, आपके दाएं बाएं आजू बाजू कहीं भी कुछ है, कोई ऐसे लोग हैं जो मुश्किलात में है, तो उसकी मदद कीजिए। यीशु उसको उठाना चाहता है, यीशु उसकी जिंदगी में तब्दीली लाना चाहता है। और ये शख्स निकोदेमस चुपके से आकर यीशु से निजात और रिहाई और जिंदगी पाना चाहता था, लेकिन यीशु ऐसा नहीं। यीशु कहता जो होगा सरेआम होगा, खुल्लम खुल्ला होगा। भाई बजाओ जोरदार ताली यीशु के नाम। यीशु ने इस औरत को कहा तूने खूब कहा, तूने कमाल की बात की है, और अब जो छठा है वो भी तेरा नहीं है। 5 तू पहले कर चुकी है, अब जो तेरे पास है वो भी तेरा नहीं है। इस बात को समझ रही? इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? यीशु ने उसकी जिंदगी में जो कुछ चल रहा था वो बयान किया कि जो कुछ तेरी जिंदगी में चल रहा था, तूने उस जगह पे ये काम किया, उस जगह पे वो काम किया, तूने उसको लिया, वो हुआ, छठा वो भी तेरा नहीं है। इसका मतलब है कि यीशु उसको उस ट्रैक पर ले आया है जहां पे यीशु उससे बात करना चाह रहे थे। अब उस औरत ने क्या जवाब दिया? मुझे लगता है कि तू कोई नबी है। क्या अभी उसको लग रहा है, अभी उसने माना नहीं है। इस बात को समझिए, अभी उसको लग रहा है, अभी वो यकीन नहीं लाई, अभी वो यकीन नहीं लाई। लेकिन जब उसने उसकी जिंदगी के बेद को खोल दिया तो उसने उसको तब्दील कर दिया। और कलाम कहता है कि वो सामरी औरत यीशु मसीह पर ईमान लाई और उसने काम किया। वो कैसे आई थी? घर से क्या लेकर आई थी? बताइए, क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? तो बोलो तो सही, क्या लेकर आई थी? ये मटका, पानी भरने वाला, अरे घड़ा, वो लेकर आई थी। और फिर कलाम कहता है कि इस औरत ने वो मटका उसी जगह पर छोड़ा और कहां चली गई? नगरी में। कहां चली गई? मोहल्ले में जाकर, शहर में, अपने गांव में, सामरिया में जाकर रोड़ा डालने लगी, भाई शोर मचाने लगी। मुझे कोई नबी मिल गया है, मुझे कोई ऐसा मुनज्जी मिल गया, शाफी मिल गया है जिसने मेरी जिंदगी की सारी बातें मुझे बता दी है। वो शाफी है, मुनज्जी है। वो चाहिए जोरदार ताली के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी किसी ना किसी मटके के साथ आए हो। इस बात को सुनिएगा, आप भी किसी ना किसी घड़े को साथ लेकर आए। वो घड़ा पाप का हो सकता है, वो घड़ा कोई हसद का, चोरी का, नफरत का, कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है वो घड़ा है। और आप उसके साथ प्रभु के पास आए हैं, कदमों में आए हुए हैं। आज उसने ये परवाह नहीं की कि मेरा घड़ा जिससे मैं पानी भरकर घर लेकर जाती हूँ और वो पानी फिर मेरे घर की जरूरत को पूरा करता है। उसने घड़ा छोड़ दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया और दौड़ती हुई, भागती हुई कहाँ गई है? शहर में जाकर। और याद रखिएगा, ये उसी वक्त ये बहुत ऐसी खतून है, बहुत ऐसी ये बहन है जो प्रचारक बन गई, लीडर बन गई, कलाम सुनाने वाली बन गई। जब यीशु किसी को चुनता है तो वो ये नहीं देखता तू पढ़ा लिखा है, तू एजुकेशन की है, तू MBA किया हुआ है, तूने क्या किया, कुछ भी है, तू जैसा भी है। जब यीशु तेरे साथ बात करेगा ना तो तू बदलेगा और दूसरों की बदलेगा यीशु के नाम में। बजाइए जोरदार ताली। इसने
भी तो अपना घड़ा छोड़ना पड़ेगा। आज आपको भी अपना अपना घड़ा क्या करना होगा? छोड़ना पड़ेगा। और ये जाती है और जाकर प्रचार करती है, कलाम सुनाती है, लोगों को बताती है, आओ मेरे साथ, एक मुझे लीडर मिल गया है। ये गवाही दे रही है। आप लोग गवाही देते हो? किसी और जगह पर आपने समाचार सुनाया, यीशु की गवाही दी है कि यीशु ने आपकी जिंदगी में क्या काम किया है? कभी ऐसा हुआ है? आप जहाँ पे जॉब करते हो, काम करते हो, किसी जगह पर, ऑफिस में, कॉलेज में, कहीं भी, जहाँ भी आप जाते हो, उठते बैठते हो, क्या आप देते हैं? थोड़ी सा देते हैं। प्रेज़ गॉड। और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, मुझे जब मौका मिलता है, पहली बात तो मैं खुद छेड़ता नहीं हूँ किसी को, किसी दूसरी जगह पर, आपने मस्ती में रहते हम लोग, लेकिन जब कोई बात करता है तो मैं फिर उस मौके को गवाता नहीं हूँ। मैं पूरा फिर उसको बताने की कोशिश करता हूँ कि यीशु कौन है, कि यीशु क्या है। और कुछ लोग बड़ी अच्छे से सुनते हैं और गवाही देते हैं, लेकिन ये खतून जो है, ये दोपहर के टाइम आई है, ये छुप कर नहीं आई। जिस तरह आप लोगों ने ये नहीं परवाह की कि सर्दी है, मौसम खराब है, गलियाँ गंदी है, गलियाँ बारिश हो चुकी है, अब भाई महमूद की फैमिली इतनी दूर से आई है और आप लोग इतनी दूर से अपने घरों से यहाँ पर पहुँचे, आपने इस बात की परवाह नहीं की मौसम ठंडा है, चर्च में ठंड होगी, प्लस्तर हुआ काम जारी है और पता नहीं बैठने की जगह होगी। आपने ये नहीं सोचा, आपने कहा जाना है भाई, आज तो जाना ही जाना है भाई, आज तो बरकत लेनी ही लेनी है। हालेलुया। जो इस तरह लोग सोचते हैं आज तो जाना ही जाना है भाई, आज तो हमें गीत गाने, कलाम सुनना है भाई, बरकत लेनी लेनी है। बरकत उन लोगों की है, उन लोगों की बरकत नहीं है जो अपने घरों में बैठे हुए रजाइयों में, वो बरकत नहीं पा सकते। वो सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पे प्रभु ने प्रॉमिस किया कि जो जान आती है उसको खाने को वो देता है, लेकिन उसको खाने को उतना ही देता है जितना वो खा सकता है। लेकिन आप लोगों के पास क्या है? हमेशा की जिंदगी। इस खतून को यीशु ने कहा कि अगर तू जो कुछ मुझसे मांगती तो मैं तुझे हमेशा की जिंदगी का पानी देती। ये पानी मांग रही है, ये घड़ा लेने आई है, सिर्फ एक घड़ा पानी का लेने आई है। यीशु ने कहा कि मैं तेरे अंदर से चश्मे जारी करूंगा। मैं तेरे अंदर से क्या करूंगा? और बोलो तो सही, मैं तेरे अंदर से चश्मे जारी करूंगा। ये चश्मे क्या है? ये चश्मा अंदर से क्या जारी होगा? अरे भाई, ये आपका अखलाक है, मोहब्बत है, भलाई है, हमदर्दी है, खुदा का कलाम है जो आपके अंदर से निकलता है और आप लोगों में बांटते हैं और लोग आपके दिल के करीब आ जाते हैं। लोग यीशु मसीह को कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये निकोदेमस जो था, इसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कलाम कहता है कि यीशु ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होगा वो आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता। और ये निराश होकर, गमगीन होकर चला गया। लेकिन बाइबल मुकद्दस इसका जिक्र बताती है, निकोदेमस का बाइबल अंदर 3 बार इसका जिक्र है। पहला ये 3 बार, और दूसरा निकोदेमस को हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील इसी बाब के अंदर 7 बाब उसकी 50 और 51 आयत के अंदर। यहाँ पर निकोदेमस थोड़ा चेंज हुआ है, यीशु के लिए हमदर्दी आ चुकी है, ज़हन तब्दील हुआ है, कुछ बेहतरी आई है। निकोदेमस यहाँ पे कुछ बेहतर हुआ है। और यहूदी लोग जो सिपा सलार थे वो यीशु को पकड़ना चाहते थे, साजिश करना चाहते थे, लेकिन निकोदेमस ने वहाँ पर यीशु के लिए गवाही दी कि यार उसमें हमने कुछ गलत तो पाया नहीं है। ये अगले बाब के अंदर है, ये 7 बाब है। 3 के अंदर निकोदेमस रात को आ रहा है, 7 बाब के अंदर निकोदेमस यीशु मसीह को उसकी हमायत में बोला है, यीशु मसीह की हमायत में। और जहाँ पर तीसरी बार इसका जिक्र आता है वो है यूहन्ना की अंजील 19 बाब उसके 39 और 40 है, जहाँ पर यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया गया है, मार दिया गया है। और यूसुफ एक है जिसकी कब्र, यूसुफ वो जिसने अपनी कब्र, यीशु मसीह इस बात को सुनेगा, इकलौती गोद में से यीशु मसीह को लिया। सुनिएगा इस बात को, इकलौती गोद, यानी कि इकलौती गोद, कुंवारी की गोद में से लेकर कुंवारी कब्र अंदर। बात को समझेगा नहीं? कुंवारी गोद में से लेकर कुंवारी कब्र के अंदर यीशु मसीह को रखा। उस गोद के अंदर भी, मरियम की गोद के अंदर ना कोई बेबी आया था पहले, ना कोई आएगा, और इकलौता, ठीक है, वहां पर अब उस कुंवारी गोद में से लेकर कुंवारी कब्र तक ये यूसुफ की कब्र थी। और यूसुफ मीर था, अच्छी पोजीशन में था, ठीक ठाक था और ज़बरदस्त था, और उसने अपनी कब्र बनवाई हुई थी कि जब मेरी डेथ हो तो मुझे इस कब्र के अंदर रखा जाए। अब यीशु मसीह इकलौती कब्र में से, इकलौती गोद में से
फिरौती कब्र में रखा गया। और ये जो निकोदेमस है, जिसका जिक्र तीसरी बार मिलता है, और ये मिलता 19 बाब के अंदर, इसने यीशु मसीह के लिए जाकर सिफारिश की कि यीशु मसीह की लाश को दिया जाए। यहाँ पर निकोदेमस भी तब्दील हो चुका है। यीशु मसीह जब जीवित थे, यीशु मसीह जब जिंदा थे, उस वक्त ये रात को आया है, चुपके चुपके आया है। लेकिन जब यीशु मसीह मर गया तो मरने के बाद ये बादशाह के पास जाता है, उद्दिश के पास जाता है। मरने के बाद ये तब्दील हो चुका, अब खुल्ला खुल्ला आया है, बादशाह के सामने आया है। अब ये पहले रात को डरता हुआ आ रहा है कि कोई देख ना ले, मेरी पावर है, इख्तियार है, लोग तमाशा उड़ाएंगे मेरा। अब ये क्या कर रहा है? अब बादशाह की आंखों में आंखें मिलाकर बात कर रहा है, हमें लाश चाहिए, हम यीशु की लाश को लेने आए हैं। ये तब्दीली है, स्टेप बाय स्टेप निकोदेमस ने अपनी जिंदगी में तब्दीली लाई। कुछ लोग फौरन से चेंज हो जाते हैं सामरी औरत की तरह और शोर मचाना शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोग धीरे 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 धीरे। हालेलुया, बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी अब यीशु के मरने के बाद ये तब्दील हुआ है। अगर यीशु की हयाती में तब्दील होता तो यीशु उसको बोलता, अरे तो गुड है, तो जबरदस्त है। हालेलुया। लेकिन ये यीशु के मरने के बाद इसकी जिंदगी तब्दील हुई। लेकिन ये खतून जो सामरी औरत है, इस सामरी औरत ने फौरन से यीशु मसीह को कबूल किया और जाकर प्रचारक बन गई, एक लीडर बन गई, और जाकर खूब इसने शोर मचाया। और उस शहर के लोग आए कि आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक लीडर से बनाती हूँ, एक नबी से बनाती हूँ, जिसने मेरी जिंदगी के सारे भेद खोलकर सामने रख दिए, और जिसको मैंने अपना लिया है उसकी मनादी करने लगी, उसका प्रचार करने लगी, और खूब प्रचार किया। और तमाम शहर के लोग, मोहल्ले के लोग, अमर सदू के लोग, तमाम लोग कहाँ आए? चर्च में आए? नहीं आए, सारे नहीं आए, काफी लोग घरों में। लेकिन सामरिया के लोग, तमाम के तमाम जो लोग हैं, वो यीशु के पास आए, और लिखा है कि वो जिद करने लगे यीशु से कि तू हमारे पास रह, तू हमारे करीब रह, हमारे इस इलाके में रह। उनकी जिद पर यीशु मसीह 2 दिन और रुके और खूब कलाम सुनाया, और खूब लोगों ने बरकत पाई, खूब मौत से हुए, लोगों ने चंगाई पाई, और लोग तमाम के तमाम, और सामरिया का जो इलाका था तब्दील हुआ। किसकी वसासत से? एक औरत की वसासत से, एक औरत की वजह से। आज आपकी वसासत से लोग तब्दील होते हैं कि यहाँ पे लोग आपसे दूर हो जाते हैं। आपकी टॉक क्या है? आपकी बातचीत लोगों के साथ कैसी है? औरतों की बातचीत कैसी है? इस औरत से सीखना पड़ेगा आज कि आपकी जो बातचीत है उससे लोग तब्दील होने चाहिए, आपसे दूर ना जाएं, आपसे नफरत ना करें। आपको बाइबल की बात करनी है, खुदा के कलाम की बात करनी है, लोगों के घरों के मसले शेयर नहीं करने, एक दूसरे की जिंदगी को डिस्कस नहीं करना, एक दूसरे पर उंगलियां नहीं उठानी, बल्कि क्या करना है? बाइबल की बात उसको कहिए। कोई आपसे कहना कि आप भाई या बहन, मैं तुझे बताती हूँ फलाने का क्या मसला हो, उसको बोले आओ मैं तुम्हें कलाम सुनाती हूँ। हालेलुया। उसको कलाम सुनाइए, उसकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। तो जब आप लोगों के डिस्कस करेंगे, लोगों के मसले मसाइल, तो फिर भाई ना तो तू आसमान की बादशाह में जा सकता है, और ना कोई तू किसी को लुचा सकता है। लेकिन इस औरत ने जाकर बताया कि आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक मनंजी, एक शाफी, निजात दहिंदा। लोगों ने उसकी बात को सुना। आपको बताऊं, इस औरत का किरदार अच्छा नहीं था, लेकिन लोगों ने उसकी इज्जत की। सुनिए, इस बात को सीखिएगा। आप जैसे भी हो, गंदे हो, गुनाहगार हो, पापी हो, जिस तरह से भी आपने पाप किया है, जितना भी गंदा अपराध किया है, लेकिन जब यीशु आ जाता है तो यीशु ने क्या कहा था कि मैं तेरे अंदर से क्या करूंगा? चश्मे जारी करूंगा। और वो चश्मा जारी होता सामरिया तक आया, और वो चश्मा जो था जब जारी हुआ, उसने जाकर लोगों को कलाम सुनाया, बताया आओ। तो वही लोग जो उस औरत से दूर जाते थे, ये नापाक है, ये ज़नाकार है, ये अच्छी नहीं है, वो उसकी बात सुनकर उसके पीछे पीछे आए और आकर यीशु मसीह के पास आए। आपकी गुफ्तगू, आपका लहजा, आपका स्टैंड, गुफ्तगू का तरीका, आपका उठना बैठना, इस तरह से होकर लोग आपकी बात को सुने। पहले नहीं ठीक था, नेवर, नो, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब यीशु आ जाता है तो यीशु तेरा उठना बैठना, चाल चलन सब कुछ तब्दील करता है। तू बीमार है, खुदा तेरे को उठा खड़ा करेगा।
اس کی زندگی تبدیل ہوگی۔ آج ہم جب یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو کیا ہماری زندگی تبدیل ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے پتا کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا گڑھا چھوڑ دینا ہے۔ جو آج ابھی اپنا گڑھا ساتھ لے کر جائے گا نا، وہ ویسے کا ویسے رہے۔ اس نے گڑھا چھوڑ دیا، پرواہ نہیں کی، پیسوں کا لیا ہے، مہنگا ہے، آپ بھی پرواہ نہ کیجیے۔ آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا خدا جو مالک ہے، خالق ہے، وہ آپ کی تمام من کی اچھا کو، خاندان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات، اس نے اپنا گڑھا چھوڑ دیا۔ آج آپ کو بھی اپنا پاپ، بدی، گناہ، حسد، چوری، جو کچھ بھی آپ کی زندگی کے اندر ہے، جس کے حساب سے آپ کا اور خدا کا رشتہ کمزور پڑتا ہے، توڑیے ایسے گڑھے کو یسوع کے نام میں بریک کیجیے۔ ہر وہ چیز، ہر ایک رشتہ، ہر ایک وہ کام جس سے آپ کا اور خدا کے درمیان ایک پہاڑ جیسی دیوار بڑھے، کک ماریے اس کو یسوع کے نام میں۔ اس سے کہیے کہ تو میرے اور میرے یسوع کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ میں آشیش پاؤں گی، میں برکت پاؤں گا، میں آگے بڑھوں گا۔ کوئی بھی دنیا کی طاقت مجھے روک نہیں سکتی کہ میں یسوع کے پاس نہ جاؤں۔ اور یہ عورت اکیلی آئی اور جب واپس گئی تو کتنوں کو ساتھ لے؟ پورے محلے کو ساتھ لے۔ اگلی بار پورا چرچ آنا چاہیے، ایسے ہی چرچ ہے۔ یہ عورت اکیلی گئی، اس نے وزٹ کیا چرچ میں جا کر، کلیسیا میں جا کر لوگوں کو کلام سنایا، تو تمام کے تمام لوگ آئے۔ اور وہ کلیسیا نے کیا کہا؟ سامریہ کی کلیسیا، پہلی لیڈر یہ خاتون، اس نے وہاں پر کلیسیا بنا ڈالی، جا کر پرچار سنایا۔ بچائیے زوردار تالی، زبردست تالی ہے، یہاں پر زبردست تالی بنتی ہے۔ اس نے جا کر کلیسیا بنا ڈالی۔ آج آپ کو بھی ان لوگوں کو واپس لانا ہے۔ یہ اکیلی گئی ہے۔ آپ یہ بات سوچیں کہ آپ کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ بھائی خدا آپ کے ساتھ ہے۔ جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو بہت بڑی ہونے والا ہے، شاندار ہونے والا ہے، اور سب کچھ تیرے حق میں ہوگا۔ ہاللیلویا۔ تو آج یہ نیکودیمس چپکے چپکے آتا ہے اور یسوع سے ملنا چاہتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سرفرازی پانا چاہتے ہیں، آشیش پانا چاہتے ہیں، اونچائیوں پر جانا چاہتے ہیں، تو دنیا میں سامنے آئیے، سامنے آئیے، سامنے آ کر یسوع سے کہیے کہ یسوع تو مجھے تبدیل کر سکتا ہے، تو مجھے بدل سکتا ہے، تو مجھے شفا دے سکتا ہے، تو میری زندگی میں کام کر سکتا ہے، میری فیملی کو بچا سکتا ہے، میرے بچوں کو درست کر سکتا ہے۔ یسوع کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آپ کے گھر میں کنواں ہے، کنویں پر یسوع آتا ہے، رات کو کسی سمے میں نہیں آتا۔ آج اپنا کنواں بنائیے اور یسوع کو ویلکم کیجیے، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ نیکودیمس کی طرح نہیں، یہ جو ڈرتا ہوا آیا ہے، یہ عورت دوپہر کے ٹائم آئی ہے، دھوپ خوب گرمی، پرواہ نہیں ہے اس کو، سب پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ آج ہم خوب سردی کا بہانہ لگا کر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، آپ کو آنا ہے، خدا کے پاس آنا ہے۔ کچھ پانا چاہتے ہو، کچھ کرنا چاہتے ہو تو یسوع کے ساتھ دوستی کر دو۔ یسوع کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ دوستی۔ اور جب اس بہن نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اس نے معجزہ کیا، کام کیا، کلیسیا بنا ڈالی۔ آج ہم کیا بناتے ہیں؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ لیکن آج ٹارگٹ دے رہا ہوں، اگلی بار آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کر آنا ہے۔ آندھی ہو، طوفان ہو، مصیبت ہو، مشکل ہو، بیماری ہو، تنگی ہو، پھر یہ ساری باتوں پانی کے ساتھ ہم تو آئیں گے۔ ہاللیلویا۔ ایسا بولو، ایسا جنون اپنے اندر پیدا کرو کہ بھائی جو مرضی ہو جائے، ہم نے چرچ تو جانا ہی جانا ہے۔ اس طرح کی نیت بناؤ، اس طرح کا اپنے اندر ڈویلپ کرو، باتوں کو ضد کرنی شروع کر دو۔ ارے شیطان تو روک نہیں سکتا، سسرال والوں تو روک نہیں سکتا، ارے ابو تو نہیں روک سکتا، امی تو نہیں روک سکتی، بھائیا تو نہیں روک سکتا، مہمان آ رہے بھائی رات کو آنا، بھائی صبح چرچ جانا ہے، روک دو، منع کر دو، بھائی جاؤ جاؤ بھائی جاؤ۔ ارے کٹی ہوتی کٹی کر دو، چرچ پہلے رکھیے۔ جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، جس نے آپ کو اس قابل بنایا ہے، مہمانوں کو بریک دیجیے، ان کو بولے بھائی شام کو آئے۔ اب میرے مہمان آئے، میں نے کہا چرچ کے ٹائم آئے کہ نہیں؟ تو اگر یہ چرچ کے ٹائم آتے کہ جی ہم نے گھر جانا ہے، تو یہ گھر میں اکیلے ہی ہوتے، یا میں ان کو کہتا شام کو۔ میں اس طرح
चर्च का टाइम चर्च का टाइम, चर्च का टाइम किसी को मत दे, मत दे। आप दूसरी के बच्चों को सिखाइए कि जो चर्च का टाइम है, जो खुदा का टाइम है, उस टाइम के अंदर तो खुदा तेरे को बरकत देने वाला है, तेरे को ऊंचाइयों पर लेके जाता है। सो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, निकोदेमुस की तरह नहीं, जो रात के समय आता है, आपको खुदा के कदमों में आना है, इस सामने औरत की तरह सरेआम आना है, कुल खिला कर आना है। और यीशु ने उसकी जिंदगी को बदला और उसकी तब्दीली देखिए कि वो बहुत सारे लोगों को ले एक कलीसिया बना डाली, उसने एक जमात बना डाली, और ऐसी जमात जो ये कहती कि यीशु तो हमारे पास है, तू हमारे पास है, हमारे पास है, हम तुझसे जुदा नहीं होना चाहते। और यीशु के बाद 2 दिन रहा। यीशु आपके पास सारी जिंदगी रहना चाहता है, वो हमेशा अपनी जिंदगी में रहना चाहता है, आपके घर में रहना चाहता है। वहां 2 दिन रहा, लेकिन खुदा का बेटा यीशु नासरी वो कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ रहना चाहता हूं, तेरे करीब रहना चाहता हूं, तेरी जिंदगी में रहना चाहता हूं, तेरे घर में रहना चाहता हूं। लेकिन ये तब होगा जब हम नए सिरे से पैदा होंगे, जब हम उसको कबूल करेंगे, अपनी जिंदगी में लेंगे और उसको कबूल कर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं। आंखों को बंद कीजिए, दुआ कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए। क्या आप निकोदेमुस की तरह है या सामने औरत की तरह जो फौरन से प्रचारक बन गई, फौरन से एक मनाती करने वाली खतून बन गई? कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसा ही होने वाला है, एकदम से तेरी बरकत आने वाली है, तू दुआ तो कर रहा है, मांग रहा है, तू टिका हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज किसी की जिंदगी के अंदर फौरन से मुआवजा होने वाला है, फौरन से उसकी जिंदगी के अंदर काम होने वाला है। लेकिन ये तब होता है जब तुम कुएं के पास आएगी, जब तुम चर्च में आएगी, जब तू यीशु के पास आएगा, जब तुम कुएं के पास आएगा, तो खुदा तेरी जिंदगी में काम करे, तेरे अंदर से चश्मे जारी करेगा। लेकिन ये तब होगा जब आप चर्च में आओगे, उसके घर में आओगे। हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकत दे। जय मसीह की। आंखों को बंद कीजिए, सब आएंगे और दुआ करेंगे।